आपने देखा होगा कई बार शहर के एक क्षेत्र का तापमान और दूसरे क्षेत्र का तापमान बहुत अलग होता है। हम बाहर से आते थे और कैंपस में घुसते थे आईआईटी में, तो घुसते ही लगता था कि टेम्परेचर कम से कम 4-5 डिग्री कम हो गया। अच्छा लगता था। तो उन चीज़ों में ज़रूर ऐसा हो सकता है कि भारी मशीनें चल रही हैं या एयर कंडीशनिंग हो रही है तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, पर वो बिल्कुल अलग फिनोमेना है, उसका क्लाइमेट चेंज से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बहुत मूर्खता की बात है और अज्ञान की बात है। ये जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे वही ये सब बोलेंगे कि एसी चलाने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके घरों में एसी नहीं है, मुझे माफ़ करिएगा पर बोलना पड़ रहा है। तो पड़ोसी जब एसी लगवा लेता है और पड़ोसी के एसी लग गया और उसकी गर्मी अपने घर में आती है, तो फिर कह दिया कि अरे एसी लगाने से ही तो सब नरक आ गया है। और प्राचीन संस्कृति कितनी अच्छी थी जब किसी के पास एसी नहीं होता था। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत रिग्रेसिव किस्म की बातें भी हो रही हैं। तो कह रहे हैं वो कि ये जो जितना विज्ञान आया है और जितनी तरक्की हुई है उसी से तो देखो क्लाइमेट चेंज आ गया, तो हमें अब पुराने मूल्यों की ओर वापस चले जाना चाहिए। और ये महिलाएं भी बाहर निकल के ज़्यादा काम करने लगी हैं, ये भी गाड़ी वाड़ी लेकर के चलती हैं, गाड़ी चलाती हैं, उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन महिलाओं को भी घर में बंद करो। तो अहंकार बड़ी गड़बड़ चीज़ होता है। वो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए कर लेता है। बात समझ रहे हो? मैं एसी की डिफेंस में नहीं खड़ा हुआ हूं भाई। मुझे कोई इससे प्रयोजन नहीं है कि एसी बढ़े, क्यों बढ़े। मेरे लिए तो बल्कि सूखी हवा एक समस्या ही होती है। तो मैं क्यों एसी की तरफदारी करूंगा। अब मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं गर्म तापमान तो फिर भी झेल लेता हूँ, ठंडा तापमान मेरे लिए समस्या हो जाती है। कई बार इसीलिए जब किसी ऑडिटोरियम वगैरह में होता है जहाँ सब लोग बैठे होते हैं, उनकी सुविधा के लिए एयर कंडीशनिंग होती है, तो मुझे वहाँ अपनी बाहें वगैरह ढकनी पड़ती है, ऊपर से कुछ डालना पड़ता है। तो मैं कोई एसी का समर्थक वगैरह नहीं हूँ। जो मुद्दे की बात है वो समझिए। एयर कंडीशनिंग कम करने से आप क्लाइमेट चेंज से बच नहीं जाओगे। जो असली मुद्दा वो समझो, ह्यूमन कंजम्पशन असली चीज है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों का जीवन स्तर बदलेगा। जो लोग बिल्कुल लोअर एंड पर थे कंजम्पशन के, वो अपना कंजम्पशन बढ़ाएंगे, आप उसको नहीं रोक सकते हो। भारत का जो औसत आदमी है वो साल भर में बस मुश्किल से 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का एमिशन करता है। ये बहुत कम है, ये तो बढ़ेगा अभी। क्योंकि अगर नहीं बढ़ेगा तो आप एक डिग्निफाइड लाइफ भी नहीं जी सकते। ये तो अभी बढ़ेगा। तो फिर क्या करें। भारत जैसे गरीब देश में जहां पर लोग 46-47 डिग्री में भी पंखे के नीचे बैठे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि कम से कम उनको कूलर तो मिलना चाहिए। और पंखे से कूलर पर भी आओगे तो जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 3-4 गुना बढ़ गया। वो तो बढ़ेगा अभी, तो क्या करें। एक ही तरीका है, फिर लोगों की तादाद रोको। हमें डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जितना एनर्जी कंज्यूम करना है वो तो हम करेंगे ही, तो कम से कम जितने लोग हैं कंज्यूम करने वाले वो ना रहें। और अभी मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, मैं वो जो अपर एंड है 1% उसकी नहीं बात कर रहा हूं। उनका हमें कंजम्पशन कम करके लाना है, लेकिन उनका कंजम्पशन कम करवाने की जगह हम इस पर लग जाते हैं कि साहब आप फ्रिज का नहीं घड़े का पानी पियो। अरे भाई 50-52 डिग्री में घड़े का पानी नहीं चल सकता, अब फ्रिज चाहिए होगा। और फ्रिज इतना तो करता है ना कि आपका खाना जो है आपने बना दिया तो अगले दिन भी चल जाता है। अच्छा, अगले दिन नहीं चला होता तो आप फिर गैस जलाते, फिर बनाते, उसमें एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता क्या। जहां समस्या नहीं है, समस्या को वहां पर
हम स्थापित करना चाहते हैं ताकि जहां समस्या है हमें उसकी ओर देखना ना पड़े। समस्या कहां पर है समझिए, आबादी रोकनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग मासिव कंजम्पशन करते हैं उनके कंजम्पशन को रोकना पड़ेगा। जो मासिव कंजम्पशन करते हैं उनको हमने सर पे चढ़ा रखा, इसीलिए वो कर पाते हैं, नहीं तो वो भी इंसान है, उन्हें कैसे हक मिल जाएगा। हमने उनको जो सुविधाएं दे रखी हैं, पद दे रखे हैं, ओहदे दे रखे हैं, हमें उनको नीचे लाना पड़ेगा। और जनतंत्र में ऐसा संभव है? जनतंत्र सिर्फ वोट से ही नहीं काम करता, सोशल मीडिया पर आपके एक लाइक से भी काम करता है। आप वोट में भी एक बटन दबाते हो और सोशल मीडिया के लाइक पर भी बटन दबाते हो और टीवी के रिमोट का भी आप बटन दबाते हो। वो बटन आप ठीक से दबाना सीखिए ना, ताकि ये जो हाइपर कंज्यूमर्स है उनका कंजम्पशन कम हो। आम आदमी फिर क्या कर सकता है? पहली बात, ध्यान दो, समझो कि जब तुम एक बच्चा पैदा करते हो तो तुम्हारा इतना बड़ा कर्व बन जाता है, मासिव बार खड़ा कर देते हो कंजम्पशन का। उसकी तुलना में आप वो स्लाइड देख चुके हो कि बाकी सब जो चीजें हैं वो इतने इतने महत्व की हैं, इतने इतने महत्व की, इतने इतने महत्व की हैं। तो आम आदमी को ये करना है। मैं आम आदमी से जाकर के नहीं बोलूंगा कि अपना फ्रिज छोड़ दो, घड़े का पानी पिया करो, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं आम आदमी से नहीं बोलूंगा कि अपनी स्कूटी छोड़ दो और पैदल चला करो क्योंकि स्कूटी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये मूर्खता की बात होगी। हम गलत जगह पे दोष दे रहे हैं। आम आदमी से मैं इतना ही बोलूंगा, संतान कम पैदा करो। और जो मासिव एमिशन करते हैं, समझो वो कौन है। तुम नहीं मासिव एमिशन कर रहे हो, तुम बेकार में अपने आप को दोष मत दो। जो मासिव एमिशन कर रहे हैं वो कौन है, उनको समझो। हमने कहा है ना, 4 कंपनियां दुनिया के 25% एमिशन के लिए उत्तरदायी हैं और 30, 40, 50 कंपनियां दुनिया के 2/3 एमिशन के लिए उत्तरदायी हैं। ये कंपनियां क्या हैं? ये लोग ही हैं। कंपनी क्या एमिट करेगी? उनके बोर्ड में लोग बैठे हैं ना, वो करवा रहे हैं ये सब। उनको पकड़ो और उनका समर्थन करने वाली सरकारों को पकड़ो जो उनके पक्ष में पॉलिसीज बनाती हैं। जो लोग क्लाइमेट चेंज का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं जबकि उनके पास आवाज है, रीच है, उनका बहिष्कार करो। ये करना है आम आदमी को। ये करने की जगह आम आदमी लगा है पड़ोसी की टांग खींचने में कि तेरे घर एसी क्यों आ गया। मैं नहीं कह रहा हूं कि एसी का अंधाधुंध उपयोग करो, मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 16 डिग्री पे एसी लगा देंगे और उसके बाद वो रजाई ओढ़ करके सोते हैं। ये बदतमीजी है। लेकिन अगर बाहर 45, 48, 52 हो रहा है, उसमें किसी ने एयर कंडीशनर चला लिया, तो मैं नहीं उसको फांसी पे लटकाने वाला। ये मूर्खता होगी, नैतिकता की बात नहीं है। मैं वहां गुनाह ढूंढ रहा हूं जहां गुनाह गुटखा खाने बराबर है और जहां गुनाह कत्ल करने बराबर है, उधर को मैं देखना नहीं चाहता क्योंकि न तो मुझ में हिम्मत है और न मेरे पास समझ है कि मैं देख पाऊं कि असली गुनहगार वहां पर है। अभी ये वीडियो प्रकाशित हुआ था, उसमें भी कमेंट्स की झड़ी लगी हुई थी, एसी एसी एसी, इस हॉल में एसी क्यों चल रहा है, इस हॉल में एसी क्यों चल रहा है। बेटा, आप शायद अभी वहां हो जहां आपको एसी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं चाहता हूं आपको भी उपलब्ध हो और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे एमिशंस पर कोई जबरदस्त अंतर नहीं पड़ जाएगा, पड़ेगा। आप अगर 1 वॉट भी कोई उपकरण इस्तेमाल करते हो तो उससे एमिशन तो होता होगा, पर 1 वॉट 1 वॉट होता है और 1 गीगावाट 1 गीगावाट होता है। उनको पकड़ो जो गीगावाट वाले हैं बाबा। 1 वॉट वालों को तुम उम्र भर पकड़ते रहोगे तो भी क्लाइमेट चेंज पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। सेलिब्रिटीज ऐसे ऐसे हैं, तुम्हारा पूरा शहर जितना पावर कंज्यूम करता है वो एक सेलिब्रिटी का घर करता है। तुम अपने शहर को दोष दिए जा रहे हो। तुम अपनी आदत, अपने संस्कार को नहीं दोष दे रहे हो। जिसने उस नालायक आदमी को सेलिब्रिटी बना दिया, मैं बार बार बता रहा हूं, आप समझने को नहीं तैयार हो। एक छोटा शहर जितनी बिजली कंज्यूम करता है ना, एक सेलिब्रिटी उतनी एनर्जी कंज्यूम करके बैठा हुआ है। और आप अपने शहर में अभियान चलाना चाहते हो कि लोगों के एसी फोड़ देंगे। अभी हुआ था इधर ही, लोगों के घरों में बिजली नहीं आई, वो हाईवे पे आ गए, वहां पे जो बड़ी गाड़ियां निकल रही हैं उनको पत्थर मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जो बड़ी गाड़ियां होती हैं बहुत गर्म होती हैं और इनके बगल में जब बाइक वाले खड़े होते हैं तो वो फिर उनको और ज्यादा गर्मी लगती है।
जैसे दिल्ली में जो बसें होती हैं, इन बसों के पीछे अगर आप ट्रैफिक में लग गए तो बड़ा जोर का गर्म हवा का झोंका आता है। तो लोगों को लगता है कि ये सब जो बसें हैं ना और जो गाड़ियां हैं ये जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदार हैं भी तो हीट आइलैंड इफेक्ट के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। क्लाइमेट चेंज में इनका उतना बड़ा योगदान नहीं है। क्लाइमेट चेंज कहां से आ रहा है उसका विज्ञान पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही लोगों के मन में एक बात बैठ गई है कि हम पेड़ लगा देंगे साहब। कोई आकर कह रहा है मैं अपने जन्मदिन पे हर साल 5 पेड़ लगाता हूं, देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूं। भाई थोड़ा पढ़ लो कि एक पेड़ अगर 100 साल भी जिएगा तो कितनी कार्बन वो एब्जॉर्ब कर लेगा। पढ़ो, कुछ नहीं होगा 2 4 5 10 15 पेड़ लगाने से, कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, तुमने एक अतिरिक्त बालक पैदा कर दिया तो वो अपने जीवन काल में, और फिर वो भी जो आगे जो बच्चे पैदा करेगा वो कुल मिलाकर के कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेंगे वो हिसाब देख लो। पर लोगों ने गणित बिठा रखा है। किसी ने बड़ी सुंदर कविता से लिख के डाल दी कि एक बच्चे पर 10 पेड़। भाई एक बच्चे पर 10,000 पेड़ भी लगाओगे तो भी क्षतिपूर्ति नहीं होगी। तुम क्या बात कर रहे हो, एक बच्चे पर 10 पेड़। क्योंकि हमें विज्ञान नहीं पता, आंकड़े नहीं पता, तो हम उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। क्लाइमेट चेंज से हम मतलब समझ लेते हैं कि एसी हो गया या पेड़ लगा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पेड़ लगाने से नहीं हो जाना। बात समझ रहे हैं? पहले जो आंकड़े हैं वो समझिए, विज्ञान समझिए। क्लाइमेट चेंज का हुआ बनाने से नहीं होगा। मैं आपसे जब भी बात करता हूं तथ्यों के आधार पे करता हूं ना, आंकड़े देकर करता हूं। आंकड़े मैंने आपको दिए भी थे, इतनी बड़ी स्लाइड दी थी, वो कम्युनिटी पर बहुत दिन तक तैरती भी रही। लेकिन उसके बावजूद आप लोग एसी 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 कर रहे हो। अच्छे से स्टडी करिए पहले क्लाइमेट चेंज होता क्या है और एमिशंस कहां से आते हैं। अच्छे से इसको स्टडी करिए। एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि हमने स्टडी नहीं करा तो मुझे कोई नहीं मिला जो कह रहा हो कि मैं दूध और मांस खाना बंद करूंगा, जबकि ये जो फूड इंडस्ट्री है ये फॉसिल फ्यूल के बाद सेकेंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज को। लेकिन ये बात लोगों के ज्ञान में ही नहीं है। तो कोई नहीं बात कर रहा कि भाई जो तुम दूध पी रहे हो, अंडा खा रहे हो और जो मांस खा रहे हो, ये क्लाइमेट चेंज में दूसरा सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक है। ये नहीं पता लोगों को, कोई नहीं बात कर रहा। कोई भी समस्या हल होती है उसको समझने से, यूं ही उस पर शोर मचाने से थोड़ी हल होती है। जी आचार्य जी, क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? क्लाइमेट चेंज वाली वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक आदि पर डाल रहे हैं, और क्या कर सकते हैं? लोगों को तथ्यों से अवगत कराएं। सिर्फ इतना बोलने से नहीं होगा गर्मी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि लोगों के दिमाग बहुत उल्टे हैं। आप फिर बोलेंगे गर्मी बढ़ गई है तो वो अपनी ओर से कोई कारण आविष्कृत कर लेंगे गर्मी बढ़ने का, अपनी सुविधा के अनुसार कारण वो बढ़ा लेंगे कि अच्छा इसलिए गर्मी बढ़ गई है। कहेंगे कलयुग में पाप बहुत बढ़ गया इसलिए गर्मी बढ़ गई। और पाप क्या है? पाप ये है कि देखो आजकल निचली जातियों के लोग भी नेतागिरी कर रहे हैं और धार्मिक किताबें पढ़ रहे हैं, यही तो पाप होता है। तो इसीलिए गर्मी इतनी बढ़ गई है, देखो ईश्वर का प्रकोप है ये। अगर सिर्फ ये बोलोगे ना कि गर्मी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई है, तो लोगों के पास बहुत कारण निकल आएंगे उस गर्मी को एक्सप्लेन करने के। ये तो कलयुग है, घोर कलयुग है, प्रलय आ रही है। या कह देंगे कि बस ये कयामत के आने की शुरुआत है। क्यों कयामत के आने की शुरुआत है? क्योंकि लोग हमारे धर्म को नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए देखो इतनी गर्मी बढ़ रही है, ये ऊपर वाले का प्रकोप है। तो सिर्फ ये मत बताइए क्लाइमेट चेंज है, समझाइए कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का या मीथेन का मॉलिक्यूल है वो कहाँ से आता है, तब लोगों को समझ में आएगा।